नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्शन छोड़ने के बाद में एडिक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम रह जाती हैं, ठीक है ना। किसी की नींद ना आना रह जाती है, किसी की बदन में कमजोरी रह जाती है, किसी की आर्थिक प्रॉब्लम रह जाती है, किसी की खुशी, उत्साह, हास परिहास, व्यंग विनोद की कमी रह जाती है, ठीक है ना। किसी की मर्दाना ताकत में अभी कमी रह जाती है, खुशी में कमी रह जाती है, ठीक है ना। तो कार्यक्रम कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो एडिक्शन छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि अब हम रिकवर हो गए हैं या फिर हम पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, ठीक है। एडिक्ट के अंदर ये प्रॉब्लमें रहने वाली हैं, जैसे कि सोच, विचार, नजरिया, है ना। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ठीक है ना, वो अकेलापन में रहना, ठीक है। और कईयों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो खुद से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं, ठीक है। अब खुद से क्यों बातें करते हैं भाई? खुद से तो वो बातें करते हैं जो पागल होते हैं, ठीक है ना। पागल खाने में चले जाओ, वहां पर हमको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो खुद से बातें कर रहे हैं। किसी ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाओ, वहां पर कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जो दीवारों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं, मुंह से राल निकल रही है, ठीक है ना। और ये जो रिकवरिंग एडिक्ट है, जो ठीक ठाक है, ठीक है ना, सब कुछ करता है, लेकिन इसके अंदर अभी खुद से बातें करने की दिक्कत रह गई है। अभी ये खुद से बातें करना क्या है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन यानी कि खुद से बातें कब कर रहा है, यानी कि जब किसी एडिक्ट को अपने फादर से कुछ बात करनी होती है या अपने ब्रदर से कुछ कहना होता है, तो उसको एक डर, यानी टकराव का डर, है ना, आड़े हाथों ले लेता है कि यार अगर मैं इनसे ये बात कहूंगा तो कहीं मेरा टकराव ना हो जाए, ठीक है, कहीं वो भड़क ना जाए, या फिर जिस मुद्दे पे मैं बातचीत करने वाला हूं, कहीं वो बात मेरे मुताबिक तो सही है पर उनके मुताबिक वो गलत हो, है ना। यानी अपनी काबिलियत पर, अपने हुनर पर भरोसा ना होना, अविश्वास या विश्वास की कमी। तो एडिक्ट सोचता है कि यार मैं अपने फादर के सामने एक एडिक्ट रहा हूं, मेरे दिमाग ने उनके सामने बहुत सी गलतियां करी हैं, वो मुझे लल्लू समझते हैं, लल्लू पंजू समझते हैं, वो पूरे घर में एक मुझी को कमजर्फ समझते हैं कि इसे कुछ नहीं पता। और सच्चाई भी ये है कि सच में बहुत से एडिक्टों को दीन दुनिया का या सही गलत का अभी भी पता नहीं है। तो वो एडिक्ट डरता है कि ये जो मैं बात कहने वाला हूं, ये सही भी होगी या गलत होगी। यानी कि जो एक एटीट्यूड है ना, टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, 48 एटीट्यूडों में से जो एक एटीट्यूड है टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, यानी टकराव से निकलने का प्रयास। तो ये चला आ रहा है कि कहीं वो गर्म ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, कुछ कहना दें, ठीक है। तो जब फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन आता है तो उसके बाद मेरा दिमाग, एडिक्ट का दिमाग, इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन, है ना, इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन यानी उन लोगों को जिनसे बात करनी है उनको कल्पना में रखकर अपनी बात करने लग जाता है उस एडिक्ट का दिमाग, क्योंकि कल्पना में वो सारी बात कह सकता है, ठीक है। उसे अपनी असफलता या नाकाबिलियत का डर भी नहीं होगा, ठीक है, या टकराव का भी डर नहीं होगा, ठीक है। वो भड़क जाएंगे, ये बात सही भी है या गलत भी है, ठीक है, ये मुद्दा सही भी है या गलत भी है, उसे ये डर नहीं होगा। वो कल्पनाओं में पूरी तरह आजाद होता है। वो सही बोले तो कुछ नहीं होगा, वो गलत बोले तो कुछ नहीं होगा। यानी कि कल्पनाओं में टोटल कंट्रोल, है ना, टोटल कंट्रोल उस एडिक्ट के पास होता है, उस एडिक्ट के पास होता है टोटल कंट्रोल, ठीक है। जब एक आशिक अपनी माशूका की तड़प में, याद में तरस रहा होता है, तो वो भी अपनी माशूका से, लवर से,
ठीक है, ये नया नया प्रेमी जिसको सच्चा प्यार हुआ है किसी से, तो उसे भी बहुत सारी बातें उस लड़की से कहनी होती हैं, शेयर करनी होती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो यहां पर क्या आता है कि ओपननेस की कमी, ओपन माइंड की कमी, यानी झिझक, खुलेपन की कमी। ठीक है, तो ये झिझक क्यों आ रही है? क्योंकि एडिक्ट वो है जिसने अपने डर को, झिझक को या भावनाओं को छुपाने के लिए नशा किया था। ठीक है ना। कई एडिक्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी माशूका से बात करने के लिए, खुलेपन से, हिम्मत से बात करने के लिए नशा किया, और यही नशा जो उन्होंने किया वो धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। आदत धीरे धीरे लत या मजबूरी में बदल गई। ठीक है ना। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उससे डरता है, उसके सामने आ जाने से भी डरता है, बोलना तो बहुत दूर की बात। तो वो क्या काम करता है कि वो अपनी कल्पनाओं में उससे बातचीत कर रहा होता है, बिस्तर पर लेटे हुए मन ही मन उससे बातचीत कर रहा होता है, और उसकी जवाब भी पा रहा होता है, मन ही मन उसे अपने करीब बैठाले हुए होता है, यानी इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन। ठीक है, इससे हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। ठीक है ना। इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन से, यानी काल्पनिक बातचीत करने से हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, यानी एडिक्ट के दिमाग को एक आश्वासन मिल जाता है कि हाँ, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है। और एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि दिमाग का सुरक्षा कवच। यानी जब भी एडिक्ट को अपने फादर से कुछ कहना होता है और उसे डर लग रहा होता है, ठीक है, या वो तनाव में होता है, या फिर उसे टकराव का डर होता है, मुठभेड़ का डर होता है, तो उसका जो दिमाग है और उसके दिमाग का जो ये डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, उसको वापस उस नंबर 2 पे, यानी इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन पर भेज देता है कि अगर तू हकीकत में उनसे बात करेगा तो झगड़ा हो सकता है, वो तुझ पर भड़क सकते हैं या तुझे डांट सकते हैं। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है दिमाग का, एडिक्ट का, ये उसे इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन पर भेज देता है कि इससे बढ़िया तो इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन कर ले, यानी कि काल्पनिक बातचीत कर ले। तो ये कारण है दोस्तों कि एक एडिक्ट है ना, ख्यालों में बातें करता है। वो पागल नहीं है। एक पागल खाने में होते हैं, बहुत से मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जो रिहैबिलिटेशन सेंटरों में होते हैं, दीवारों से जो बातें कर रहे हैं, है ना, जो ठीक होने में जिनको समय लग जाता है। ऐसे रोगियों को साल भर भी लग जाता है ठीक होने में। कुछ इनको साइकेट्रिस्ट की दवा चल रही होती है, मेंटल की दवा चल रही होती है, कुछ वही TDA, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला, ठीक है ना, बीमारी ठीक करने वाला रोग उपचारक, वो TDA, कोई काम दे देना, डायरी लिखने को दे देना, उससे कोई वर्क कराना जिससे उसको उसका दिमाग एक जगह पर रहे, वो इधर उधर की ना सोचे, और काम को पूरा करने के बाद उसे खुशी का अनुभव हो कि हाँ भाई देखो मैंने काम पूरा कर दिया, मैं निठल्ला नहीं हूँ, मैं सेंटर पर या समाज पर है ना बोझ नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। ठीक है ना। तो वो भी लोग होते हैं जो संस्थाओं में होते हैं, उनको काफी समय लग जाता है वैसे ठीक होने में। कई मेरी नजरों के सामने से गुजरे हैं जिनको लगभग 1 साल लग गया है, और कई ऐसे भी हैं कि जिनको 1.5 साल लग जाता है। लेकिन अगर कोई एडिक्ट, रिकवरिंग एडिक्ट, अच्छा खासा व्यक्ति, ठीक है ना, इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो वो ये ना सोचे कि ये उसका पागलपन है या उसकी दिमाग की खिसक गई है या वो पागल तो नहीं हो गया है। ठीक है ना। लोग कभी कभी उसको ये इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन करते हुए देख लेते हैं, ठीक है, और वो अचानक पास आकर बोलते हैं अरे किससे बातें कर रहा है, तो अचानक अरे यार किसी से नहीं यार, तो उसको थ्रू करने के लिए, उसको टालने के लिए, अरे कुछ नहीं यार, कुछ सोच रहा था, कुछ हिसाब लगा रहा था दिमाग में यार, है ना, एक ऑफिस का प्रॉब्लम है, एक मसला है ना, उसको दिमाग में सोच रहा था यार कि क्या बोलूंगा, या यार इंटरव्यू देना है कल, तो इंटरव्यू की थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। यूं नहीं कह रहा कि मैं ख्याली पुलाव पका रहा था, मैं इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन कर रहा था, हालांकि मेरे को प्रॉब्लम है इस चीज की। ठीक है ना।
तो क्या कह रहा है कार्यक्रम कि जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। तो ये हकीकत है, जब भी कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो सच में हमारी पहली प्रतिक्रिया यानी पहला एक्शन अपने आप को बचाने का होता है। जब वो बंदा आया हुआ किससे बातें कर रहा है तो उसकी नजरों में हम पागल जैसा साबित ना हो जाए, वो ये ना कहे पागल है अपने आप से बातें करता है, तो उसको घुमा दिया कि यार मैं दफ्तर की बात को लेके सोच रहा था, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था, यार मैं कुछ याद कर रहा था, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से घुमा देते हैं हम बातों को। यानी जब भी हमें असल जिंदगी में तनाव, डर, गर्म हो जाना या फादर ब्रदर की डांट का डर होता है असल जिंदगी में, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो दिमाग का सुरक्षा कवच होता है, ये इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन पर हमें भेज देता है कि भाई ऐसा है, इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन कर ले, क्या फायदा झगड़ा हो, लफड़ा हो, कुछ भसड़ हो, कुछ तू बोल दे, कुछ तू गलत बोल दे, भसड़ ना हो जाए, ठीक है ना। तो कार्यक्रम भी यही कह रहा है कि भाई हमारा सोचने का तरीका ही सही नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा सोचने का तरीका ही सही नहीं है, ठीक है ना। जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। तो कई लोगों ने हमें टोका और हमने क्या करा, अपने आप को बचाया, सफाई दी, अरे नहीं, या उसको घुमा दिया, टोपी फिराया। ये हमारा अपने आप को उचित ठहराने वाला व्यवहार है, ठीक है ना, या बचाव करने वाला, है ना, बचाव करने वाला रवैया है। तो दोस्तों, इसको कोई भी एडिक्ट, कोई भी व्यक्ति बीमारी ना समझे। ये बीमारी नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ठीक है, और ना ही ये रिलैप्स की तरफ ले जा रहा है, ना ही इससे कोई दिक्कत आ रही है दैनिक जीवन में, ना ही कोई अस्त व्यस्तता छा रही है। बस ये एक काल्पनिक बातचीत करता है एडिक्ट अपने आप से, क्योंकि उसके अंदर खुलेपन का अभाव होता है। खुलेपन का अभाव होता है भाई। इसी खुलेपन की वजह से, फादर से बात करने की वजह से, लड़की से बात करने की वजह से, है ना, गर्लफ्रेंड से पहली डेट पर मिलने के डर को दूर करने की वजह से कई एडिक्टों ने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया। क्योंकि ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये हमें सुन कर देते हैं, दिमाग को सुन कर देते हैं, डर को दूर कर देते हैं, चिंता को दूर कर देते हैं, अंदर से हिम्मत लाते हैं, ठीक है ना। तो ना ही ये रिलैप्स की कोई निशानी है, ना ही ये पागलपन है, ना ही ये कोई बीमारी है। ये बस एक पैटर्न है एडिक्ट का, जो वो करता था, करता है और शायद आगे करता रहे। धन्यवाद।